योगी आदित्यनाथ को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर अगर वो वाकई में योगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो प्रूफ दिखाएं। हाँ, योगी को दूल्हे भाई हर रात में ख्वाब में आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं हमारा नाम सुन के, हमारे पूरे मेहनत और कारनामों को देखकर। मगर बिहार जाकर भी योगी दूल्हे भाई का नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान और ओवैसी, क्या योगी को नहीं मालूम कि पाकिस्तान को हमने जाकर वहाँ पर हमने पाकिस्तान में भारत के बारे में बताया था, भारत की जमहूरियत के बारे में बताया था। मगर ये योगी का फ्रस्ट्रेशन है। योगी में हिम्मत नहीं है कि हाथरस में एक दलित लड़की का अंतिम संस्कार उसके माँ बाप को सामने खड़ा कर नहीं किया गया, तो आज योगी बात कर रहे हैं ओवैसी की। क्या योगी हिम्मत है हाथरस को जाकर उन माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर बात करने की? इलेक्शन हो रहा है बिहार का और पाकिस्तान, अरे हम नहीं नाम लेते पाकिस्तान का, तो इनकी ये ख्वाब में भी पाकिस्तान, दिन में भी पाकिस्तान, जबान पे भी इनके पाकिस्तानी है। तो ये इनकी आदत है, बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, इसीलिए ये बकते रहते हैं और उसका कुछ भी नहीं है। सर, मध्य प्रदेश की एक मंत्री हैं वो उषा ठाकुर, उन्होंने बोला कि मदरसा जो है वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर क्या कहना? तो फिर आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल 120 करोड़ रुपए मदरसा मॉडर्नाइजेशन को क्यों दे रहे हैं? बंद कराइए ना उसको। पहले 120 करोड़ रुपए देते हैं, उत्तर प्रदेश में मदरसों को मिलता है, बिहार में मिलता है, तो बंद कराइए ना इसको। क्यों दुगलापन करते हैं? और मदरसों में कितने पढ़ते हैं मुसलमान? चलिए मदरसे अगर आपकी बात है तो स्कूल खोलिए ना मुसलमानों के लिए, स्कूल खोल के दिखाइए। स्कूल नहीं खोलेंगे, मुस्लिम इलाकों में पुलिस स्टेशन खोलेंगे, अस्पताल की जगह शराब खाने खोलेंगे और आप कहेंगे टेररिज्म। अरे ये बीजेपी तो देश की आज़ादी में इनका कोई रोल नहीं था। यही मदरसों से अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा इशू किया गया था। देश की लड़ाई में महात्मा गांधी, नेहरू और के साथ खड़े वाले यही मदरसे के उलेमा थे। इनको देश की तारीख ही नहीं मालूम, इसीलिए सिर्फ नफरत पैदा करना मुसलमानों के ताल्लुक से ये इनका मिशन है। सर, एक इंटरव्यू में कहा कि आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल, इसलिए कि 2019 के चुनाव देख लीजिए आप। 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में बिहार के 40 लोकसभा सीट में आपने सिर्फ एक जीती, किशनगंज, वो भी हमारी वजह से। अगर हमारे कैंडिडेट अख्तर उल इमान 3 लाख वोट नहीं लेते तो वहां से भी आप हार जाते। 3 लाख अख्तर उल इमान लिए, 3.5 लाख कांग्रेस ली, जेडीयू 3,25,000 ली। इनमें कोई ना कन्विक्शन है, ना इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है बीजेपी से मुकाबला करने की। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये भी असेंबली चुनाव में इनके पास कोई ना तो कोई स्ट्रेटजी है, ना तो कोई पॉलिटिकल विजन है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लोग काबिल नहीं है उतने। तो काबिल नहीं है तो सर, तो आप उनके हिस्सा क्यों नहीं हो गए, उनके साथ क्यों नहीं? बीजेपी को अगर शिकस्त, अरे जब हम उनको काबिल ही नहीं मानते तो क्यों साथ जाएंगे उनके? हम काबिल हैं, कुशवाहा साहब काबिल हैं, राजभर साहब काबिल हैं, बीएसपी काबिल है, ये हम लोगों में लड़ने का जज्बा है, लड़ेंगे। उनमें कहाँ है? अरे भाई एक बात बताइए, 5 साल पहले गठबंधन ने क्या कहकर वोट लिया था कि संघ मुक्त भारत करेंगे, मोहन भगवत को रोक देंगे, और वोट कटवा हमको कहा था। फिर आपका अलायंस अगर गिरकर खत्म होकर नीतीश कुमार मोदी के गोद में बैठते हैं तो इससे जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस नहीं है, आरजेडी नहीं है। आपने तो बिहार की जनता को झूठ बोलकर, धोखा देकर वोट लिया। आज बीजेपी अगर सत्ता में है बिहार में तो आपकी वजह से, इन तीनों पार्टियों की वजह से, नीतीश कुमार, लालू और राहुल गांधी की वजह से। लेकिन फिर वही आप जिस तरह से जिस गठबंधन में गए हैं, जो बीजेपी को रोकने वाली जो बड़ी ताकतें हैं सूबे में, उनके साथ नहीं। कौन सी बड़ी ताकतें? अरे वो जो पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी को नहीं रोक सके, 40 में से 1 सीट नहीं जीत सके, वो पार्टी के परिवार का लोग इलेक्शन हार गए, कांग्रेस के लोग इलेक्शन हार जाते हैं, आरजेडी के हार जाते हैं, तो भाई अब वो भी जिम्मेदारी आप मेरे गोद में डाल देंगे क्या? नहीं, तो आप और मजबूत करना चाहिए ना आपको। किसको? उससे तो उन बातों को नहीं मिल रहा है जिससे आपको वोट कटवा बोला जाता है। अरे हमको कोई फिक्र नहीं है, वोट कटवा बोले, क्या क्या बोलते बोल लो, डिक्शनरी में एक नए लफ्ज का इन्वेंशन करके बोलो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि हमारे दिल में क्या है, हमारी सोच में क्या है, वो हमको मालूम, हमारे रब को मालूम, और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप जितना बोलेंगे उतना हमको ताकत मिलेगी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार की जनता बड़ी बाखबर और होशियार है, वो बड़ी पॉलिटिकली शुरू है, वो देख रही है इनके तमाशों को और इनको सबक सिखाएगी। आप कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस नहीं रोक सकती। आपने शायद वो तस्वीरें नहीं देखी जो वायरल हुई, तेजस्वी यादव और कांग्रेस की जो रैली थी, उसमें विशाल जनसभा जो हुई उसको आपने देखा नहीं? उससे बहुत बहुत लोग उस पर बातें और चर्चा का विषय। देखिए, भीड़ को जमा करना, जनता का आना एक पॉलिटिकल लीडर के लिए बड़ा अच्छा लगता है। हमारे भी सभाओं में लोग हमारी स्पीच को सुनने के लिए बहुत आते हैं, मगर चैलेंज ये है कि उसको वोट में कन्वर्ट करना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। यकीनन जनता आएगी, हमारे जल्द सभाओं में भी आएगी, और अगर यही पैमाना है तो क्या आपके पार्लियामेंट के चुनाव में भीड़ नहीं आ रही थी आरजेडी के? क्या कांग्रेस आरजेडी के अलायंस में भीड़ नहीं आ रही थी क्या? अभी आ रही है, जब नहीं आ रही थी क्या? ये चीज है, देखना पड़ेगा आगे जाकर। हमारा मकसद एक ही है कि एक मैसेज, पॉजिटिव मैसेज बिहार की जनता को हम देंगे और उसमें कॉन्फिडेंस इंस्पायर होगा और तब जाकर वो वोट में कन्वर्ट होगा। आजकल आप एक अलग पॉलिटिकल फार्मूला बता रहे हैं कि नीतीश सीएम नहीं बनेंगे, कैसे? हमारा ये मानना है कि इस चुनाव के बाद या इस चुनाव के दौरान बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि बिहार में अब के बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए। वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि अब की बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार को घर में बिठा दिया जाए। इसीलिए हम बिहार की जनता से कह रहे हैं कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाने के रोकने के लिए आपको कुशवाहा साहब और देवेंद्र यादव साहब जो अलायंस, और राजभर साहब बीएसपी जिसमें है, उसका साथ देना है। बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी सब पे सामने है, सब जानते हैं इस बात को, ये कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं, हर आदमी जानता है, बिहार की जनता जानती है। और रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, उनका जो इस समय राजनीतिक जो उन्होंने बातें कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का मैं हनुमान हूं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? उनकी भूमिका को कैसे देखते हैं? भाई वो देखिए, अब वो किसकी लंका जलाएंगे, किसकी लंका जलाएंगे? वो ये दिल्ली में आप मोदी के साथ, पटना में नीतीश के साथ नहीं, आप ये किसको क्या कर रहे हैं? बिहार की जनता देख रही है इसको। और फिर आरएसएस के लोग ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी एलजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं, तो क्या पैगाम है? कौन इनको सपोर्ट कर रहा है? बड़े बड़े बीजेपी के लीडर्स इनको ज्वाइन कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से, अमित शाह के ताल्लुक से बोलते हैं कि ये लोग बड़े सख्त लीडर हैं। ये इतने नरम हो गए कि इनके पूरे के बड़े बड़े लीडर्स एलजेपी में जाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? बिहार की जनता में तो आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हैं आप। बिहार की जनता देख रही है पूरे आपके इन चीजों को और एक अच्छा फैसला लेगी। बीजेपी धूल झोंक रही है या चिराग पासवान? नहीं, ये मैं तो यही कह रहा हूं ना कि मकसद यही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी का मकसद या आरएसएस का मकसद नहीं रहा। इनका मकसद यह कि अब के बार नीतीश कुमार को बिहार का चीफ मिनिस्टर ना बने, बल्कि बीजेपी का बनाए। और हम बिहार की जनता से कह रहे हैं कि आपने 2019 के चुनाव में आरजेडी को, कांग्रेस को वोट दिया, वो नाकाम साबित हुए। अपने वोट को, आपका कीमती वोट है, उसको जाय होने मत दीजिए, उससे नुकसान होने मत दीजिए, अपना फायदा कराइए और कुशवाहा साहब और देवेंद्र प्रसाद यादव, बीएसपी, राजभर साहब की अलायंस को वोट दीजिए। एक अंतिम सवाल सर, जो आपका गठबंधन है, आपके विरोधी, अरे भाई, ये जो तोपें तो चली नहीं 19 पार्लियामेंट चुनाव में। बड़े बड़े तोप गए थे, बड़े बड़े तोप गए थे 2019 के पार्लियामेंट चुनाव में। क्या तोप में पानी डाल दिए थे क्या? तोप ही नहीं चली, सब टाइं हो गए। चलिए, हम तोप हैं तो जब हमारी घनगरज चलेगी वो निशाने में बैठेगी, हमको पूरा यकीन है। मगर आपका तोप तो एक्सपायरी डेट हो चुकी है ना उसकी। वो आपको बोल रहे हैं? अरे हमको तो सारी दुनिया बोलती है, हमको फिक्र नहीं है। बीजेपी बोलती है हमारे बारे में, आरएसएस बोलती, नीतीश बोलते, कांग्रेस बोलती, आरजेडी बोलती, बोलते रहिए ना।
हमको नहीं बोले तो किसको बोलेंगे? अच्छा है हमको, इनको लगता है कि हमको बोलने से इनको रात में नींद आती है, पेट में दर्द कम होता है, बोलते रहिए, मगर बिहार की जनता ये भी देख रही है